हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, जय मेल की सीरीज में हम आगे चलते हैं। टॉपिक हमारे चल रहे थे, क्वेश्चन हम कर रहे थे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इवन एंड ओड फंक्शन। ठीक है ना। कुछ टॉपिक की थ्योरी मैं खुद करा रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, पर उनकी जब तक थ्योरी आपको पता नहीं रहेगा, अगर मैं क्वेश्चन उस पर डायरेक्टली करा दूंगा तो आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन एंड ओड फंक्शन। ठीक है, समझिए। सबसे पहले बात करते हैं इवन फंक्शन क्या है। देखो, सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ कि कोई फंक्शन एफ एक्स है आपके पास। ठीक। अब उसमें क्या करो, आप x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। तो हमने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। अब अगर ये दोनों बराबर आ गए, इफ अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या देंगे, एफ एक्स इज सेट टू बी इवन फंक्शन। एफ एक्स कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर एफ एक्स बराबर आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स के, तो हम क्या कह देंगे, एफ एक्स इज सेट टू बी इवन फंक्शन। ठीक। ठीक क्या था, एफ एक्स क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। और क्या कह सकते हैं अपन इसमें। अगर इवन फंक्शन का हम ग्राफ देखें, तो ग्राफ इसका बनता है ना, ये मैं पहले लिख देता हूँ। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ गया वो इस तरीके से गया। तो देख लो, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, जितना पोर्शन इधर है उतनी पोर्शन इधर है। मॉड एक्स का अगर हम देखें, ये देखिए, मॉड एक्स का ग्राफ हमारा ये वाला होता है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। और मैं एक बात ये कह सकता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, एवरी इवन फंक्शन, एवरी इवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, जो कोई सा भी इवन फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, मैनी वन होगा ही होगा। क्यों, तो ये मैनी वन में हम क्या करते हैं, यही वन वन में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो हम क्या कह देते हैं, एक ऐसा फंक्शन है, वन मैनी वन फंक्शन। आप देख लीजिए, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स है। एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो एफ एक्स कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर कभी जीरो मिल गया तो मैं कह दूंगा एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है। एफ एक्स कैसा है बेटा, इवन फंक्शन है। बात समझ में आ रही है, एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा आता है हमारा ओड फंक्शन। दूसरा आता है हमारा ओड फंक्शन। ओड फंक्शन, इसमें क्या होता है, मान लो एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, आपने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स, ये कर दिया। अब ये बराबर तो आएंगे, इक्वल तो आएंगे, बट विद माइनस साइन आएंगे। इफ अगर ऐसा होता है, एफ एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज सेट टू बी ओड फंक्शन। ओड फंक्शन,
अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स हमारा कैसा है, ओड फंक्शन है। इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर जीरो आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, एफ एक्स हमारा कैसा है, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, ओड फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ के लिए मैंने बोला है कि ग्राफ ऑफ एन ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, y इज इक्वल टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अगर इनका आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा ये सिमेट्रिक है। देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इज इक्वल टू एक्स का ये ले सकते हो आप, y इज इक्वल टू साइन एक्स का देख लीजिए, कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है ना, ये कैसे है, ओड है। ठीक है ना, ये अपोजिट है, देखो ये इस पोर्शन से देख सकते हो आप। एक दूसरा, अब जरूरी नहीं है कि जो ओड फंक्शन होगा वो हमेशा वन वन होगा या इवन होगा। तो यहाँ से मैं देखूं तो लाइन को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, जहां से तो मैं कह रहा हूँ वन वन है, यहाँ से वन वन है। लेकिन यहाँ से मैं देखूं तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब कैसा हो रहा है, ये मैनी वन फंक्शन हो रहा है। तो ओड फंक्शन में भी इवन फंक्शन और सॉरी, ओड फंक्शन में भी वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। मेन लाइन तो यही होती है जो हमें ध्यान रखेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। अब मान लो, लेट अस अज्यूम एफ एक्स कोई फंक्शन है, हमें इसे इसके ओड पार्ट में तोड़ना और इवन पार्ट में तोड़ना, तो कैसे करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। एक पोर्शन मैंने ये लिख दिया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। एक पोर्शन मैंने ये लिख दिया, बीच में लगा दिया प्लस का साइन। पहले तो ये देखो, अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या यही आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि ये चीज कट रही है, बाई टू आ रहा है। तो जो प्लस वाला पार्ट होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है इवन फंक्शन, और बेटा ये वाला हमारा रिप्रेजेंट करता है ओड फंक्शन। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन फंक्शन को, और वो ओड फंक्शन को रिप्रेजेंट। ठीक है, देखिए एक बार, चलिए आगे चलते हैं। एक मैं लिस्ट बनवा देता हूँ इवन ओड फंक्शन के लिए। ये मान लो आपका एफ एक्स है, ये जी एक्स है। ठीक, ये आपका ले लिया मैंने एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, या मैंने ले लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स, या मैंने ले लिया आपका एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, या मैंने ले लिया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, पहला केस मैं ले रहा हूं जब एफ एक्स आपका इवन होगा,
एफ एक्स इवन है, ठीक है ना। फिर मैंने लिया इवन का केस, फिर लिया मैंने ओड का केस, फिर लिया बेटा मैंने ओड का केस, ठीक। अब मैंने माना जब एफ एक्स इवन है तो जी एक्स एक बार इवन ले लो, या इवन पे आप ओड ले लो, या ओड पे आप इवन ले लो, और एक ओड पे ओड ले लो, ठीक है बेटा, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर मान लो एफ एक्स इवन है, जी एक्स भी इवन है, तो मैं दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं, कैसा फंक्शन आएगा बेटा, इवन फंक्शन ही आएगा, ठीक है ना। एफ एक्स इवन है, जी एक्स ओड है, मैं दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं, ठीक है ना। तो क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो वो इवन होगा और ना ही ओड होगा। एफ एक्स ओड है, जी एक्स इवन है, और प्लस माइनस कर रहा हूं तो वही होगा, नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो इवन होगा और ना ही ओड होगा। बात समझ में आ रही है। अब एफ एक्स ओड है, जी एक्स भी ओड है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ओड फंक्शन आएगा। सिंपल सी बात है, दो फंक्शन है, दोनों इवन है तो प्लस करो या माइनस करो तो आपको इवन ही मिलेगा, दोनों ओड है तो प्लस करो या माइनस करो दोनों ही ओड मिलेगी। एक इवन है एक ओड है तो ना तो इवन होगा बेटा ना ही ओड होगा, ठीक है ना। बात चल रहा है, अब बात करते हैं इंटू पे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से एक मिनट, तो इवन ही आएगा। अगर मैं इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से इंटू करूंगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन फंक्शन को अगर ओड फंक्शन से इंटू करूंगा तो ओड आएगा, ओड को इवन से इंटू करूंगा तो भी ओड आएगा, और ओड को ओड से इंटू करूंगा तो बेटा इवन आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। एफ एक्स बाई जी एक्स पे आते हैं, इवन में इवन का डिवाइड करोगे तो इवन फंक्शन आएगा, इवन में ओड का डिवाइड करोगे, इवन में ओड का डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 4 है उसमें आप एक्स का डिवाइड करोगे ओड का, तो कैसा आएगा बेटा, ओड फंक्शन आएगा। कैसा फंक्शन आएगा, ओड फंक्शन आएगा। ओड में इवन का करोगे तो भी ओड आएगा, और ओड में ओड का डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब में एक्स का करोगे तो इवन आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी एक्स आपका इवन है, एफ ऑफ जी एक्स पूछा तो वो इवन आएगा, ओड और इवन पे भी आपका इवन ही आएगा, यहाँ भी इवन आएगा, यहाँ आपका ओड आएगा, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये टेबल जितनी पॉसिबल हो सकती है आप याद रखो, ये एग्जाम्पल ले लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन और ओड। पहला क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मुझे ये बताना ये इवन है या ओड है। तो क्या करें सर, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, ठीक। ये तो आपका एक्स स्क्वायर ही हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स। देखा जाए तो क्या बन रहा है सर,
ये वाला माइनस, और ये मेरा पूरा क्या है, एफ एक्स ही। तो इसको देख के क्या लग रहा है, ये तो कोई रिजल्ट है ना, अभी डिस्कस किया था, ये तो कोई रिजल्ट है। ये एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, या एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस से, एफ एक्स कैसा फंक्शन है यहाँ पे बेटा, ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसके बारे में बताना, आप ट्राई करिए एक बार, ये इवन है या ओड है। एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से और बताइए, ये फिर मैं कराता हूँ। देखिए, लेट्स सी, वही सिंपल, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। केवल एक्स को रिप्लेस करना है। ठीक, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको और इसको देख रहा हूं अगर मैं, तो हल्का सा चेंज है बस। क्या चेंज है सर, अगर इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो जो नेगेटिव वाला था बेटा वो तो बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो गया नेगेटिव। और ये चीज क्या है देखो क्वेश्चन में, एफ एक्स है मेरा, और अगेन अगर ऐसा रिलेशन आ रहा है तो हम क्या कह देंगे, एफ एक्स इज ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन होगा, ओड फंक्शन होगा। बात समझ आ रही है, चलिए आगे चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं अपन, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये कैसा फंक्शन है। तो वही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कोस में माइनस का इंपैक्ट नहीं आता है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये रिजल्ट आ रहा है। क्या ये मेरा एफ एक्स है, क्या आप देखो गौर से, क्या ये एफ एक्स बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। इसका मतलब ना तो ये इवन है और ना ये ओड है। तो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ओड, ना तो ये आपका इवन फंक्शन है और ना ही ओड फंक्शन है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइएगा अगर वो इवन है या ओड है। लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, फटाफट बताइए ये फंक्शन इवन है या ओड है।
वही है सिंपल, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस करिए माइनस एक्स से। लॉग माइनस एक्स से करा तो कुछ ऐसे बन गया बेटा ये, ठीक। लॉग ए बटा बी को क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा कह सकता हूँ मैं, बताइए। लॉग ए बटा बी को मैं क्या कह सकता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिए आप, तो नेगेटिव वाला तो बन गया बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला बन गया नेगेटिव, ठीक। अगेन लॉग ए माइनस लॉग बी क्या बनेगा, लॉग ए अपॉन बी। अब आप देखिए ये क्या हमारा एफ एक्स है क्या, देखिए बेटा मेरे हिसाब से तो एफ एक्स ही है हमारा, और ये रिलेशन हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज सेड टू बी ओड फंक्शन, एफ एक्स कैसा होगा, ओड फंक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट बताइए इवन है या ओड है, फटाफट बताइएगा ये इवन है या ओड है। इसको आप करिएगा, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम कुछ इवन ओड के फंक्शन, इवन ओड फंक्शन के ही क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम पीरियोडिक फंक्शन पे चल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा इनवर्स फंक्शन पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो मिलता है अगली वीडियो में, ओके बाय बाय।